आदेश आदेश जय महाकाल जय मां कामाख्या। हम गुरु कराल रुद्रतारा कौलाचार्य महाराज आप सभी का पुनः स्वागत करते हैं हमारे इस YouTube चैनल महातंत्र ज्ञान 2020 के अंदर। भगवती आप सभी का कल्याण करे, आप सभी के ऊपर जो है अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे और आप सभी को जो है रोग मुक्ति दे। आप सभी को जो है परिवार के अंदर जो है भगवती जो है अपनी छत्र छाया बनाए रखे। खैर समय व्यर्थ ना करते हुए आप जो है जल्दी से जो है वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पे पहुंचती रहे। और बेल आइकन को प्रेस करने के बाद ऑल पे क्लिक कर दें। ठीक, अब आज का जो टॉपिक है ना, बार बार लोग हमसे पूछते हैं कि गुरुजी माँ काली और माँ तारा में क्या फर्क है। कुछ लोग बोलते हैं कि माँ काली ही माँ तारा है या तारा माँ अलग है और काली माँ अलग है, दोनों में क्या फर्क है और कौन बड़ी है, काली ज्यादा शक्तिशाली है या तारा ज्यादा शक्तिशाली है। ये बहुत से लोगों के जो है प्रश्न है। खैर हमें हंसी आती है बात सोच के कि लोग इनके बीच में भी जो है डिफरेंस बिटवीन निकालने लगे कि कौन बड़ा है कौन नहीं। सर्वप्रथम तो ये लगा करके चलिए, जो शक्ति होती है ना उसमें कोई बड़े या छोटे का भाव नहीं आता, क्योंकि ये जो अंतर है ना ये संसारीकरण की चीजों के बीच में आता है। शक्तियां कभी भी संसार से परे होकर के चलती हैं, क्योंकि संसार को बनाने वाली ये है और शक्तियां संसार के नियमों में नहीं बनती। तो ये बड़ी छोटी ये फालतूगिरी जो है, भड़वागिरी जो है दिमाग से निकाल दीजिए और बताते हैं डिफरेंस बिटवीन काली और माँ तारा के बीच और काली और तारा साधक के बीच क्या डिफरेंस होता है। सर्वप्रथम तो माँ भद्रकाली, जिसके बारे में जो है बोला जाता है कि काली जो काल जननी है, जो काल से परे है। ठीक, और काल के समय के बंधन में नहीं बनती और आपका समय यदि खराब है तो उस समय को खराब को रहने भी नहीं देती है भगवती, जिसी को काली शक्ति बोला जाता है, काली भगवती बोला जाता है। पहली बात तो माँ काली जो है वो शिव के ऊपर विद्यमान है। वो शिव तत्व नहीं, वो पुरुष तत्व है। प्रकृति तत्व जो है वो भगवती स्वयं है। वो पुरुष जो प्रकृति से ही उत्पन्न होता है और उसी प्रकृति में जा मिलता है, अर्थात ये पुरुष जो कभी भी प्रकृति से ऊपर नहीं हो पाया, याद रखिए, क्योंकि पुरुष कितना भी प्रयत्न कर ले उसको पैदा करने वाली प्रकृति ही है। एक माँ के द्वारा ही एक पुरुष पैदा हो सकता है, कि पुरुष के द्वारा एक माँ पैदा नहीं हो सकती। कभी देखा है किसी पुरुष को गर्भ अवस्था धारण करते हुए? नहीं ना। तो उसी प्रकार से ये चीज प्रदर्शित करती है भगवती कि ये जो तत्व है ये मुझसे मिला और अंत मुझ में मिल जाएगा। ठीक, ये पूर्ण धरातल का जो स्वरूप है, ये पूर्ण पृथ्वी का जो स्वरूप है वो मैं ही हूं। इसको मैं अपने छत्र छाया के अंदर विद्यमान करके बैठी हूं। जो शिव तत्व है इसको आप पृथ्वी तत्व भी सोच सकते हैं कि उस पृथ्वी को जो है भगवती अपने चरणों के नीचे लेके बैठी है, इसकी प्रोटेक्शन करके बैठी है। इस पृथ्वी के ऊपर जो है बैठी है भगवती, ताकि इसके ऊपर किसी प्रकार का कोई कष्ट ना आए। और जो इस प्रकृति की कदर करेगा तो भगवती की कृपा से भगवती उसके वक्षस्थल पे स्वयं ही आरूढ़ हो जाती है। भगवती के ध्यान में ये बोला जाता है, शवरूढ़ महाभीम घोर दिष्टम हंस मुखिम सत्यम हास्युक्ताम्बर प्रभाम खड़गम हस्तम धराम देवी ललजिमाम रम्यम संचितम महादेवी शमशानाय लय निवासिनी। यही चीज की भगवती जो है हाथ में, दाहिने हाथ में खड़ग धारण किया है, शमशान में वास कर रही है। इसी स्वरूप की जो है प्रकृति को भगवती भद्रकाली बोला जाता है। काल से परे है, एक हाथ में अभय दे रही है, दूसरे हाथ से वर मुद्रा दे रही है। इसके बारे में पूर्ण हमने डिफाइन किया है काली तत्व के बारे में। अब आ जाता है तारा तत्व, जिसको तारणी तत्व बोला जाता है, अर्थात तारे जो तार दे, अर्थात जो आपके जीवन और मरण के बंधनों से आपको मुक्त कर दे, उस बंधनों को रहने ही ना दे, उस शक्ति को बोला जाता है तारा। और वही शक्ति है जो आपको इस भव सागर से तार सकती है, जिसको तारा तत्व बोला जाता है। नील तत्व क्यों बोला जाता है भगवती को? ओंकार जो होता है ना, भगवती ओंकार तत्व में वास करती है। ओंकार तत्व वो तत्व होता है जो ओम शब्द में जो मूल बिंदु होता है, चंद्र बिंदु के ऊपर जो बिंदु होता है उसको ओंकार तत्व बोला जाता है। उस ओम शब्द की पूरी परिकाष्ठा हमने पहले ही जो है एक अलग वीडियो में की हुई है कि नीचे का जो आत्म तत्व है, बीच का ज्ञान तत्व, ऊपर का शिव तत्व है। क्योंकि जब तक आप पैदा होगे उसके बाद ज्ञान लगे, उसके बाद जाकर के शिव तत्व को पहुंचोगे। जो चंद्र बिंदु है वो माया तत्व है। यदि माया का खंडन करोगे तभी ओंकार तत्व की जो है तारा माँ आपको प्राप्त होगी। संसार तत्व को आप छोड़ोगे तभी मां तारा प्राप्त होगी। भगवती शमशान की वासनी है। तारा मैया जो है शमशान के अंदर इसलिए भगवती का वास बोला जाता है क्योंकि उस स्थान को कोई एक्सेप्ट नहीं करता। काले कुत्ते हैं, जो सियार होते हैं, सर्प होते हैं, भगवती धारण करती है। शव जो होता है उसको उसके ऊपर भगवती अपना आसन लगाते हैं। कारण क्या है कि इन चीजों को कोई एक्सेप्ट नहीं करता, कोई इनको मुंह नहीं लगाता इन सब चीजों को। किन्नर जो है ना, किन्नर यदि मां तारा की साधना करे तो किन्नरों को इतनी जल्दी भगवती सिद्ध हो जाते हैं ना कि बात छोड़ दीजिए आप। एक आम साधक यदि भगवती की 4 साल में तपस्या पूर्ण कर रहा है ना, सिद्ध हो रही है उसको, एक किन्नर को मात्र 3 माह के अंदर भगवती हो जाएगी। कारण क्या है? क्योंकि किन्नर जो है वो इस तत्व से परे है, वो ना पुरुष तत्व में है ना स्त्री तत्व में है, अर्थात उनको भी विचारों को कोई अपनाता नहीं है।
संसार से ठुकराए होते हैं वो। तो इसी कारण जिसको कोई अपनाता नहीं है ना, भगवती उनको अपना लेती है, इसीलिए इसको तारणी बोला जाता है, जो तार दे आप लोगों को। और भगवती को प्राप्त करने के लिए ना शमशान बोला जाता है। भगवती के एक हाथ में कर्तरी रहती है, नीलकमल रहता है। कर्तरी का कारण ये है कि जीवन मरण के चक्रों को काट देती है, तंत्र काट को काटती है, शमशान में वास करती है। अब डिफरेंस बिटवीन जान लीजिए कि काली साधक के साथ क्या रहता है। काली साधक जो रहता है उसका स्वभाव सदा उग्र रहता है, चिड़चिड़ा रहता है वो व्यक्ति, सदैव प्रचंडता उसके अंदर वास करती है। भगवती के भांति जो है वो व्यक्ति जो है घोर अट्टहास करता है वो व्यक्ति, किंतु बात है वो सत्य करेगा, असल के लिए करेगा और अच्छाई के लिए वो व्यक्ति हमेशा लड़ेगा, क्योंकि वो व्यक्ति कभी दो राही काम नहीं करता। वो व्यक्ति के अंदर उसका स्वभाव ऐसा तेजमयी हो जाता है। यदि रणचंडी की देवी है मां भगवती भद्रकाली, तो इसको तो यदि ध्यान करके साधक यदि किसी भी विवाद में भी अगर उसके साथ कोई करेगा ना, तो वो विवाद में भी नहीं जीत सकता उससे। जो भगवती भद्रकाली की साधना करता है, भगवती जी जिसके ऊपर भगवती भद्रकाली की कृपा होती है, उसके तो चमक ही बदल जाती है मुख की। ये होता है पहला उसका, जिसको सिद्ध हो जाए। दूसरा भगवती तारा, जिसके पास तारा की सिद्धि होती है ना, उसके पास तारणी तत्व होता है। अर्थात किसी के भी घर में यदि मृत्यु होने वाली होती है ना, यदि मुर्दे को भी जो है तारा को सिद्ध करने वाला व्यक्ति 10 मिनट के लिए जीवित कर सकता है। यदि किसी की मृत्यु आने वाली हो ना किसी व्यक्ति के बीच में, वो 10 मिनट तक भी उस व्यक्ति को जो है दोबारा जीवित कर सकता है मरने के उपरांत। जो तारा तत्व के अंदर जो शक्ति विद्यमान होती है, ये तारा साधकों के अंदर जो शक्ति होती है, ये उनकी विशेष क्वालिटी होती है। और नील वर्णा सदा पातु ध्यानु चक्र महेश्वरी, ये तारा के ध्यान में बोला जाता है। नील वर्णा इसलिए भगवती को बोला जाता है क्योंकि जो अंधकार तत्व से आपको ज्ञान तत्व की ओर लेके जाती है। जैसे जैसे बोलते प्रकाश आता है, वो अंधकार हटता है ना जिस समय, तो वो अज्ञान का अंधकार जिस समय हटता है, तो वैसे आसान भाषा में भी जिस समय आप लाइट जलाते हैं तो वो अंधकार हटता है, तो वो नीला नीला आरंभ होता है ना, सुबह के समय भी नीला नीला प्रकाश रहता है। तो वो जो नील तत्व है वही भगवती तारा का तत्व है। और तारा के नीचे सदैव शव विराजमान होता है, आज तक यही लोग सोचते हैं। वैसे भी जो है भगवती के तारा के भी जो है ध्यान में बोला जाता है, जो है भगवती शवारूढ़ बोली गई है, लेकिन असल पता है क्या, वो शव नहीं है, वो साधक है। आप बोलेंगे गुरुजी साधक, हम कहते हैं साधक है, वो शव नहीं है। जिसके हृदय में भगवती वास कर रही है, भगवती तारा उसी के ऊपर वास करेगी, उसी शव में वास करेगी। क्यों? तारापीठ में जाकर के शवों को उल्टा दाह संस्कार करने की प्रथा है, क्योंकि भगवती प्रत्यंगिरा मुद्रा में शव पे वास करती है, बशर्ते वो शव भी उसी साधक का है। याद रखिए, वो साधक है, उसको आप शव नहीं बोल सकते। जो भगवती की कृपा में है, जो जिसके ऊपर भगवती आरूढ़ है, क्या वो शव तत्व रह जाएगा? वो तो पहले ही मोक्ष प्राप्त कर गया, वो तो खाली माटी है, ये लगा करके चलिए। तो भगवती कभी भी शव पे विद्यमान नहीं है, और ना ही हम इस चीज का कभी सपोर्ट करते हैं जो लोग बोलते हैं कि भगवती शवारूढ़ है, शवारूढ़ है। नहीं, वो साधक रूढ़ है। साधक के हृदय पे वास करेगी, उसके अंधकार को दूर कर देगी, बशर्ते जो उसकी करेगा। उसके मार्ग पे तो बढ़ी है भगवती, तो जो है 10 कदम बढ़ाती है अगर आप 1 कदम बढ़ाते हैं, परंतु बढ़ाए तो हृदय से ना। हृदय के अंदर खोट लेकर के आप लोग जो है भगवती को छलने का प्रयत्न करते हैं। मंदिर में आप लोग जाते हैं, कभी ये बात नहीं बोलते जाकर के कि हे भगवती हम आपका दर्शन करने के लिए आए। हमेशा यही प्रॉब्लम लेके जाएंगे कि हे माता 5 रुपए का प्रसाद चढ़ा रहे हैं तुम्हें, पता नहीं ये उसका भी ठीक कर दो, उसका भी ये ठीक कर दो, हमारा ये काम कर दो, बच्चे का ये कर दो, पति को नौकरी लगवा दो, घर में ये सुख समृद्धि कर दो, ये कर दो। अरे ये सब चीजें तुम अपने कर्म से भी तो पूर्ण कर सकते हो, उसके लिए भगवती की क्या आवश्यकता है बताओ जरा। भगवती चाहे तो वो चुटकी बजाते ये सब काम कर सकते हैं, लेकिन वो भगवती का कर्म नहीं है। भगवती सदैव मार्ग देगी, काम तो आपको ही करना पड़ेगा। अब ये तो है नहीं भगवती को आप बैठ जाओगे आप जो है भगवती है, भगवती हमें खाना दे दो, भगवती दीवार फाड़ के छत फाड़ के तो आपको खाना फेंकने से रही। कर्म तो आपको करना पड़ेगा ना, भगवती तभी आपको करेगी। अब ये लोग हैं कुछ आते हैं कि गुरुजी हमें बीमारी है, ये सर दर्द होता है, पांव दर्द होता है। अरे पहले आप मेडिकेटेड तो करवा के आइए ना अपना। अगर आपको मेडिकेटेड आराम नहीं आ रहा है, आपको आपके ऊपर कोई दवा दारू नहीं लग रहा है, आपके ऊपर कुछ भी नहीं चल रहा है, फिर जाकर के आप तंत्र सहायता ले सकते हैं, भगवती की शरणागति आ सकते हैं। क्योंकि ये मेडिकेटेड जो चीज में इलाज नहीं है, उसका भगवती की कृपा से उसका पैरानॉर्मल में उसका इलाज मिल जाता है आराम से, बड़े बड़े काम इसमें हो जाते हैं। अगर आप वही नहीं करोगे, पहले इन चक्रों में पड़ोगे, तो आप कौन सा जो है इस चीज के। फिर लोग बोलते हैं कि आएंगे, कृपा भी होगी, जो अगर किया करा है उनके ऊपर अगर काट भी दिया जाए तो कुछ समय तक प्रोटेक्शन नहीं निर्भर है उस चीज से। अब ये तो है नहीं कि आप किसी डॉक्टर की आप दुकान पे जाएंगे, डॉक्टर आपको 2 डोज दे देगा और आपको सारी जिंदगी जो है बुखार नहीं होगा। पॉसिबल है ऐसा? चाहे वो 2 महीने बाद हो, वो 4 महीने बाद हो। जिसके ऊपर से क्रिया कटवाई जाती है, अगर आपके ऊपर दोबारा कर दे तो
4 महीने बाद हो जाएगा। आराम हो रहा है तो वो भगवती दे रही है ना, उसके बाद आप भगवती को नहीं दे रहे। वो आप जो चीज ओट लेते हैं ना, आप कर देते हैं कि भगवती चढ़ा देंगे, आप लोग देते नहीं है। आप लोग समझते हैं कि आपने 2 रुपए के प्रसाद में भगवती को खरीद लिया है, बताइए जरा। उसके बाद शिकायत भी करते हैं इतना कुछ करने के बाद कि हाँ हमने तो पता नहीं कौन सा बड़ा तीर मार दिया, भगवती के मंत्र में 2 रुपए का प्रसाद चढ़ाए। अरे हराम ज्यादे, क्या 2 रुपए का प्रसाद की तू बात करता है? हरामी, तेरे पास जो है खाने के लिए जो है कुछ? ये बता जरा। देने वाली वो है उस भगवती को, तू क्या दे देगा उसको? पहले ये बता जरा। तेरी तो काया भी उसकी गुलाम है, तेरा तो रोम रोम उसका गुलाम है। तू बोलता है मैं ये फलाना अपनी पता नहीं क्या दे आया जाके। तो यही चीज है कि ज्यादा चक्करों में मत पड़िए, भगवती के मार्ग पे चढ़िए, भगवती के मार्ग पे बढ़िए, तभी काम हो सकता है आप लोगों का। आप लोग तो अलग ही जो है अपनी जो है भाषा लापते हैं, अलग ही आपके लोगों के तो सुर चलते हैं, ताल चलते हैं आप लोगों के। भगवती को जो ये लगा करके चलिए। आप बोलते हैं ना कि भगवती को हमने ये दे दिया वो दे दिया, कुछ नहीं दिया तुमने, कुछ दे भी नहीं सकते तुम लोग, याद रखिए। सब कुछ देने वाली वो माँ परमेश्वरी बैठी है। काली और तारा में यही अंतर है, याद रखिए, समझे? कि जो तारा है वो तारणी है और काली है वो काल विनाशनी है, याद रखिए। दोनों के बीच में कोई अंतर नहीं है, याद रखिए। एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, दोनों एक ही भगवती हैं, बशर्ते कोई शमशान वासिनी के रूप में मान लेता है, कोई गृहस्थ रूप में मान लेता है। अब काली और तारा की जो सिद्धियां हैं वो करवाए जाते हैं हमारे यहाँ पे जो है पेड ग्रुप के अंदर, जो है आप जोड़ करके इनको सीख सकते हैं। बशर्ते महाविद्याएं हैं ये, इनकी सिद्धियां पेड ग्रुपों के माध्यम से नहीं अपितु दीक्षा के माध्यम से होते हैं। तो दीक्षा लेना पड़ता है इनके लिए, तो तपस्या करते हैं तभी ये चीजें मिलती है। और तपस्या भी ऐसी जो खतरनाक हो। आप लोगों की तरह नहीं कि 2 मंत्र जाप कर ले तो बन गया, पता नहीं कौन से जो है आप लोगों ने तीर मार लिया 2 मंत्रों को जाप करके। फिर बोलते हैं हमें तो जो है इसमें जो है प्रत्यक्षीकरण भी चाहिए। एक बताइए हमें बात, एक क्लास के अंदर 60 बच्चे हैं, 60 बच्चों को पढ़ाने वाला एक टीचर है, उसमें से सिर्फ 4 बच्चे जो है फर्स्ट ऑफ फर्स्ट क्यों आ रहे हैं? बाकियों को तो टीचर ने पढ़ा था, बाकी बच्चे फेल क्यों हो गए? बताओ जरा। पढ़ा तो उन्होंने भी सेम टीचर से ही था, क्योंकि सबकी अपनी अपनी कैपेबिलिटी है, सबकी अपनी अपनी जो है अलग अलग गांड में दम है। कि जिसकी गांड में ज्यादा दम है ना तो वही आगे बढ़ पा रहा है, जिसकी गांड में दम ही नहीं है तो साले तुम लोग बाथरूम करने जाते हो जिस समय रात को उठ के उस समय लाइट जला के जाते हो, पता नहीं कौन तुम्हारे क्या पकड़ ले वहां पे, कौन तुम्हारी आंटी बैठी है वहां पे तुम लोगों को पकड़ने के लिए। तो ये चीजें दिमाग से निकाल दो कि प्रत्यक्षीकरण होगा। अगर मन में मैल होगा ना, सारी जिंदगी जो है कटोरा लेके भाग लो, कहीं कुछ नहीं मिलेगा। अगर तुम्हारे भाव अच्छे होंगे ना, भगवती तो बिना जो है साधना के भी तुम्हारे पास आ जाएगी, समझे? अपने भाव का खेल है सब, तंत्र में सब भाव का खेल है। भगवती को भाव प्रिय है, तुम्हारी साधना प्रिय नहीं है। अगर मंत्र में तुम्हारी जो है प्रबलता हुई, तुम्हारे भाव सच्चे, भगवती को ज्यादा समय नहीं लगाते, और भगवती मंत्रों के जो है भाव में नहीं बंधी है। भगवती जो है मूल रूप में आपके जो हृदय के भाव में बंधे, तो हृदय के भाव में भगवती को बांधी है। मंत्रों को सिर्फ एक माध्यम है, धरना है उसके सामने। ये बार बार उस चीज को रटा जाता है, बोला जाता है कि ये काम कर दो, ये काम कर दो, ये काम कर दो, ये काम कर दो, तो बस भगवती को तो वो काम करना ही पड़ता है। इसी को बोला जाता है मंत्र। आप लोगों ने तो पता नहीं कौन सा मंत्र को क्या बना रखा है कि बस मंत्र मिल गया, पता नहीं कौन सा आप लोगों को कोरोना का जो है आपको लोगों को जो है वैक्सीन मिल गई कि बस लगा दिया और वहीं के में सब ठीक। हर चीज का अपना एक प्रावधान है, उसको करना पड़ता है। हर चीज के विधान को सीखने के लिए, उस चीज के मार्ग पे बढ़ने के लिए बशर्ते आपको पेड ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसका माध्यम से आपको सीख सकते हैं। इसकी जो संबंधित जो फीस है उसको पे करना पड़ता है, क्योंकि मुफ्त कुछ नहीं मिलता दुनिया के। मुफ्त तो आप लोगों को जो है सांस भी नहीं मिल रहे हैं, समझे? तो जो करें सही कृपा में करें, गुरु मार्गदर्शन में करें। जय